যথোচিত শ্রদ্ধা ও মর্যাদার সঙ্গে হলদিয়া ডক কমপ্লেক্স এ ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়। বন্দরের মুখ্য কার্যালয় জওহর টাওয়ার প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বন্দরের ডেপুটি চেয়ারম্যান সম্রাট রাহি। তিনি তার ভাষণে বন্দরের সাফল্য তুলে ধরেন ও বিভিন্ন কর্মসূচিও তুলে ধরেন। বিভিন্ন পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের জন্য বন্দরের আধিকারিক, কর্মী ও কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা রক্ষী বাহিনীর সন্তান সন্ততিদের হাতে মানপত্র ও স্মারক তুলে দিয়ে সম্মানিত করেন। নন্দকুমার থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি সংবাদ কর্নার। और जैसे कि आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि आज हम हल्दिया डॉक्स कॉम्प्लेक्स किस दिशा में प्रगति कर रहा है, क्या क्या प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको और समय समय पर बताते रहे कि हम लोग एक मैसिव स्केल पे पूरा पोर्ट प्रोजेक्ट्स के तहत पीपीपी मॉडल पे जा रहे हैं। बर्थ नंबर 2 और 5 जो कि हमारे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं और अप्रोक्सीमेटली 15 मिलियन मैट्रिक टन का कार्गो हैंडल करने की वहाँ बात हुई। तो एक अदानी ग्रुप और एक रिप्ले और ओएसएल ग्रुप ने वो ले लिया है। कल ही बर्थ नंबर 5 का LOA अवार्ड हुआ है और बर्थ नंबर 2 का LOA काफ़ी दिनों पहले अवार्ड हो गया था, जो इस साल ऑपरेशनल होगा। और जो बर्थ नंबर 5 का LOA अवार्ड हुआ है वो भी हम लोग आशा करते हैं कि अगले 6 महीने या 8 महीने में वो ऑपरेशन पार्शल ऑपरेशन जो है वो चालू कर देंगे। इसके साथ साथ हम लोग बहुत मैसिव लेवल पर हार्ड स्टैंडिंग कर रहे हैं। डॉक बाउंड्रीज़ को बढ़ा दिया है हमने। हमारा जो डॉक का जो क्षेत्रफल पहले था उससे ज़्यादा क्षेत्रफल अब रहेगा, तो हम ज़्यादा कार्गो हैंडल कर पाएंगे। हमारी आशा है कि 2030 तक हम लोग 75 मिलियन मैट्रिक टन कार्गो हैंडल करेंगे और 2035 तक 100 मिलियन मैट्रिक टन कार्गो हैंडल करेंगे अकेले हल्दिया में। कलकत्ता में अलग कार्गो जो हैंडल होता है वो अलग है। और साथ ही साथ सस्टेनेबल की जो ज़रूरत है, जो इन्वायरमेंट का पर्सपेक्टिव है, उस दिशा में हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि 10 मेगावाट का सोलर कैपेसिटी हमारे पास है, जिसमें लगभग 3.5 मेगावाट का भी हमारे पास है। बाकी 6.5 मेगावाट जो बचा उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं क्लीन वाटर के लिए। और जो गंदा वाटर है उसके डिस्पोजल के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आ रहा है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आ रहा है प्लांट जो पानी को ज़्यादा बेहतर कर सकेगा। डस्ट सेपरेशन के लिए हम लोग स्प्रिंकलर्स और हमने राइड्स को भी उसमें ऑनबोर्ड किया है, जो हमको अगले 6 महीने में सुझाव देगा कि कैसे हम लोग डस्ट को सप्रेस कर सकते हैं। और किसी भी वर्ल्ड क्लास पोर्ट की तरह ड्राई बल्क पोर्ट होने के बावजूद हल्दिया एक ड्राई बल्क पोर्ट है जहाँ पे कोल और बाकी मिनरल्स भी हैंडल होते हैं, तो उससे प्रदूषण का थोड़ा सा समस्या रहता है और वो भी हम लोग राइड्स के सुझाव के हिसाब से इम्प्रूव कर लेंगे। हम लोग हल्दिया को लिक्विड हब बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, लिक्विड एंड केमिकल हब। बहुत सारे टैंकेजेस हमने अभी लैंड अलॉटमेंट के माध्यम से हमने देने का प्लान है। 4-5 आशा करते हैं हम लोग इस वर्ष हम लोग दे देंगे, इस साल हम लोग दे देंगे। बाकी हम लोग का सालूखाली में एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है FSRU का, जो कि लगभग 1.5 मिलियन मैट्रिक टन कार्गो हैंडल करेगा। वो भी अवार्ड की दिशा में अगले 2-3 महीने में हम लोग अवार्ड दे देंगे। जो पुराना प्रोजेक्ट था सालूखाली का वो भी रिवाइव कर रहे हैं हम लोग, उसके लिए जल्दी ही टेंडर होगा। आउटर टर्मिनल हम लोग ला रहे हैं जो नॉर्मली टाइड्स के रिस्ट्रिक्शन से वो प्रभावित नहीं होगा। और हम लोग जो आज वेसल को लॉक गेट में आने जाने में जो भी असुविधाएँ होती हैं उसको हम लोग ओवरकम कर लेंगे। तो ये सब बड़े प्रोजेक्ट हैं जो आ रहे हैं, जो डेफिनेटली हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स को अगले 5 साल में पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर देंगे। और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड वाटरवेज का बहुत गाइडेंस है, वो उन्होंने हर सब्जेक्ट के लिए एक पर्टिकुलर सेल फ्रेम कर दिया है। जो सेल फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट हो या ऑटोमेशन हो या PPP हो या पायलट रेगुलेशन हो या फिर लैंड हो, तो एक एक सेल जो चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन के नेतृत्व में काम कर रहा है। तो सारे पोर्ट्स का जो है एक तरह से हम लोग सारे पोर्ट्स के लिए एक पॉलिसी, एक नीति डिसाइड कर सकें, ये हम लोग देख रहे हैं। लिटिगेशन हम लोगों ने काफ़ी रिड्यूस किया है हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स में भी, कलकत्ता डॉक कॉम्प्लेक्स में भी, और उस दिशा में आगे भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे काम इस दिशा में हो रहे हैं। IWL टर्मिनल का जो बात हो रहा था पहले मिनिस्ट्री में बोल रहे थे ये पोर्ट का दे देंगे, इसके बारे में अभी क्या सिचुएशन है? अभी उसमें एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कि एक नाविक सेल बायलैटरल रिलेशन पे काम करता है, इंटरनेशनल रिलेशन पे काम करता है। तो उन्होंने एक फॉरेन कंट्री ने IWI को एक ऑफ़र दिया है कि जिसमें वो बार्जेस ला के यहाँ ऑपरेट करना चाहते हैं।